तो जब रीसेंट स्मैकडाउन के शो के अंदर रोमन रेंस स्मैकडाउन के शो को ओपन करते हैं तो अपने प्रोमो सेगमेंट के अंदर वो हमें ब्रॉक लेसनर का जो नेम है वो स्पेशली मेंशन करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है इन फ्यूचर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच एक और मैच, क्या ब्रॉक रिटर्न करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे और क्या मे बी सर्वाइवर सीरीज के अंदर इन दोनों का क्लैश हो सकता है। क्या रीजन है मेन क्यों आज ब्रॉक लेसनर का रोमन ने नेम मेंशन किया स्मैकडाउन की ओपनिंग के अंदर। अगर आपके मन में भी ये डाउट है डेफिनेटली आप लोग देखो वीडियो के एंड तक, इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने भी एक बहुत ही क्रेजी सपोर्ट दिखाया जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज स्मैकडाउन के शो के अंदर टीज कर दिया एज और सेथ रॉलिंस के बीच एक मेगा फ्यूड और फैंस भी हैं काफी ज्यादा निराश अभी फिलहाल रोमन रेंस की स्मैकडाउन की बुकिंग से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही कमाल की न्यूज कह लो या फिर स्टोरी कह लो जो कि आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में जुड़ी है, जहां पर एक बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर जैसे सेथ रॉलिंस क्वालिफाई होते हैं वो कहते हैं कि अब वो जीतने वाले मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस वो कैश इन करके हराने वाले रोमन को, और एज जो कि टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करता है उसको भी उस मैच के अंदर वो हमें धूल चटाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अचानक से उस टाइम पीछे से एज आते और वो कहते देखो तुम तो भाई वही सेम 2014 वाले सेथ रॉलिंस नहीं हो। अब 2014 में अगर आपको याद नहीं है तो क्या हुआ था, सेथ रॉलिंस ने एज की गर्दन तोड़ने की धमकी दी थी जॉन सीना को, और उस टाइम जो एज है वो कंपीट नहीं करते थे रिंग के अंदर, वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके थे। लेकिन अब एज का कहना ये कि मुझे वो चीजें याद है और सेथ रॉलिंस उस चीज का बदला तो मैं डेफिनेटली लेने वाला हूं। तो इसको लेकर होता क्या, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई जब पोस्ट डालती है अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, इसके ऊपर फैंस का बहुत ज्यादा क्रेजी सपोर्ट आता है और काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस फ्यूड को लेकर। और भी रिपोर्ट्स का मानना ये कि रिसेंट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ फ्यूड्स हुए उनमें से सेथ रॉलिंस और एज एक बड़ा फ्यूड माना जा रहा है क्योंकि फैंस के क्रेजी सपोर्ट मिल रहा है इस चीज को। और जरूर सेथ रॉलिंस और एज का जो पूरा फ्यूड है वो एक मेगा मैच होने वाला है, एक बहुत ही तगड़ा क्लैश होगा, एक तरह का प्रेजेंट वर्सेस पास्ट के बीच क्लैश होने वाला है। अब देखो ज्यादा भाई भड़क मत जाना कि मैंने एज को पास्ट कह दिया। अब पास्ट मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि एज अभी फिलहाल 5 स्टार मैचेस नहीं दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेथ अभी फिलहाल जिस पोजीशन पर है आज से कुछ साल पहले एज भी उसी पोजीशन पर थे, इसलिए एक तरह का क्लैश होने वाला है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रेटेड आर सुपरस्टार प्रेजेंट वर्सेस पास्ट के बीच में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और अगर मैं बात करूं जब से एज ने स्पेशली एक बार फिर से रिटर्न किया और उन्होंने आके चैलेंज किया रोमन को, तब से ज्यादातर आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि हमेशा रोमन या फिर डर कर भागते हैं इससे, या फिर वो किसी ना किसी तरह जिमी और जी उसको फंसा के वहां से हमें जाते हुए नजर आते। जो फाइनल शो था थंडर डोम के अंदर स्मैकडाउन का, उस एंडिंग में भी यही होता है, पहले एज हमें मारते हुए नजर आते रोमन को और उसके बाद जिमी जी उसको जब उन्हें बचाने आते तो धुलाई उनको सहनी पड़ती है और रोमन वहां से हमें भागते हुए नजर आते हैं। और भाई होता क्या रिसेंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस है वो इस चीज को लेकर ही काफी ज्यादा भड़क जाते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके की रोमन की बुकिंग कर रही कि वो एज से हमें डरते हुए नजर आ रहा है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो इस बात का प्रॉमिस एक तरह का हमें दे ही दिया था कि रोमन इज वन ऑफ द डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन है, वन ऑफ द बेस्ट हील सुपरस्टार हैं अभी फिलहाल के, एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेट स्टार हैं। तो किस तरीके से ऐसे छुप छुप कर भाग रहे हैं। और होता है कि भाई आज सुबह सुबह जैसे स्मैकडाउन का शो खत्म होता है हमें ट्विटर के ऊपर रोमन रेंस ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं और फैंस यहाँ पर डिमांड करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि रोमन को ढंग से बुक किया जाए। आई थिंक स्पेशली रोमन रेंस के फैन होंगे जो कि इस चीज को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि लगातार हफ्ते से रोमन को वीक बुक किया जा रहा है। अब देखो इस चीज को लेकर जो छोटी सी मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा वो ये कि अगर आप लोग ब्रॉक लेसनर का सिनेरियो देखो उनका भी यही था, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब भी कोई सुपरस्टार कॉल आउट कर रहा था ब्रॉक लेसनर को कि भाई तुम आओ रिंग के अंदर मुझसे आके कंपीट करो, तो ब्रॉक आते थे, वहां से एंट्री करते, वो रिंग के चारों तरफ घूमते हैं फिर घूमते हैं फिर घूमते हैं और आखिर में कहते आज ही घंटा तेरे से मैं नहीं लड़ने वाला, और सीधा वो में जाते हुए नजर आते, पेपर व्यू आता और लेसनर अपनी चैंपियनशिप को ज्यादातर हमें रिटेन करते हुए नजर आते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रोमन का भी सीन यही दिखा रही, डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखाना चाहती है कि जब ट्राइबल चीफ का सही से मूड होता है ना तब जाके रोमन रेंस बहुत अच्छे तरीके से कंपीट करते हैं, वो अपने अंदर का जो शैतान है उसको जगा लेते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं एक डोमिनेट विक्ट्री होती है रोमन रेंस की, और एक तरह का रोमन रेंस शो ऑफ नहीं करते हैं, वो स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं दिखाते हो कितने ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रोमन जानते हैं कि सामने वाले बंदे को वो इजीली हरा सकते हैं। और वैसे भी फिलहाल एज को एक बेबी फेस स्टार की तरह बुक किया जा रहा है क्योंकि उनका समर स्लैम में सेथ वर्सेस एज के बीच एक फ्यूड होने वाला है, तो उसकी एक तरह की तैयारी कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। वो दिखाना चाहती है एज भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तगड़े स्टार हैं, इंक्लूडिंग रोमन उससे डर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये बुकिंग सुधरने वाली है। बस सेथ और एज के मैच को और ज्यादा हाइप करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीजों का कर रही है यूज। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है थंडर डोम के
स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि फाइनल शो था उसकी ओपनिंग के बारे में, जहां पर रोमन रेंस आते हैं, वो एक प्रोमो कट करते हैं और इस प्रोमो के दौरान वो हमें ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन करते हुए नजर आते हैं। अब देखो, रॉ के एपिसोड के अंदर हमने बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार ये चीज देख ली है कि WWE ब्रॉक लेसनर का नेम हमें मेंशन करते हुए नजर आते हैं। हम लोग सोचते हैं शायद भाई लेसनर की रिटर्न यहाँ पर टीज हो रही है, अब लेसनर आएंगे, वापस मजा आएगा, लेकिन आखिरी में नहीं भैया, घंटा हो जाता है, पोपट बन जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है रॉ के एपिसोड के अंदर। लेकिन जब रोमन रेंस इस चीज को मेंशन करते हैं और पॉल हेमन ने रिसेंटली इस बात को टीज किया कि लेसनर एक बार फिर से आने वाले हैं वापस, तो क्या है इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में फिर WWE रोमन और ब्रॉक के बीच एक मैच प्लान करने वाली है और उसकी जो रीजन या फिर कह लो जो सीड्स प्लांट है वो WWE हमें शो के अंदर करते हुए नजर आती है। जब रोमन ने मेंशन किया ब्रॉक लेसनर को, तो इसको लेकर रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, और अभी फिलहाल वो ये बातें रिवील करते हैं कि जो उनको बातें पता लगी हैं लास्ट नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जब रोमन ने ब्रॉक को मेंशन किया था, एक्चुअल में उसका इन फ्यूचर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल पूरी तरीके से जो रिपोर्ट है वो खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये बात जरूर है कि ज्यादा कुछ बातें भी फिलहाल चल नहीं रही है रोमन वर्सेस ब्रॉक के एक और मैच को लेकर बैक स्टेज के ऊपर। और अभी फिलहाल ये मैच कब होगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है, और जो ब्रॉक का मेंशन करने वाली चीज थी, हो सकता है सिर्फ बातचीत हुई है तीन सुपरस्टार्स के बीच में, तीन लोगों के बीच में, विंस मैकमैन, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच में, या फिर ये भी माना जा रहा है पॉल और रोमन रेंस को क्रिएटिव कंट्रोल है, पूरी तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम है, तो इसलिए हो सकता है सिर्फ रोमन रेंस और पॉल हेमन ने आपस में चीज को डिस्कस किया और तब जाके उन्होंने ब्रॉक का नाम इंक्लूड करने का सोचा ताकि प्रोमो जो है थोड़ा और इफेक्टिव बन पाए। अभी फिलहाल ज्यादा कुछ बड़ा रीजन नहीं है ब्रॉक को मेंशन करने का स्मैकडाउन के शो के अंदर, और जो लोग सोच रहे थे स्मैकडाउन के शो की बात कि मे बी रोमन वर्सेस ब्रॉक इन फ्यूचर हो सकता है, तो भाई अभी फिलहाल उस चीज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो। अब तक बकबक सुन के मुझे पता सर दर्द हो गया होगा, लेकिन सर दर्द सही करने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके हम काफी जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। कैसे बोल रहा हूँ यार मैं, टेक केयर।